संविधान के अनुसार देश चलता है और संविधान के अनुसार सबको अलग अलग पावर्स दी गई हैं। माननीय हाईकोर्ट को भी पावर्स हैं, लोकायुक्त को भी पावर्स हैं और उन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री जी को तलब किया गया है और जो उन पर आरोप लगे हैं उनके जवाब से ये सिद्ध होगा कि उन्होंने क्या क्या गड़बड़ की हैं या कोई भी गड़बड़ नहीं की है। यानी कि उनके जवाब के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पब्लिक के सामने सारी चीजें आ जाएंगी जो अभी ऑलरेडी चर्चाओं में हैं। सितंबर से संसद का शीतकालीन सत्र जो है शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में उम्मीद की जा रही है कि 29 नवंबर एक महत्वपूर्ण दिन होगा जब वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर अपनी रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है। ये सेशन 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। देखिए, देश की संसद का सत्र जब भी चलता है वो एक ऐतिहासिक पर्व, ऐतिहासिक दिन होता है, क्योंकि इस लोकतंत्र, प्रजातंत्र, हमारे देश का नाम वर्ल्ड पे सबसे टॉप पे आता है। उसमें करीब 18-20 लाख लोग एक व्यक्ति को अधिकृत करते हैं, जाओ हमने अपनी शक्तियां तुम्हें दी और तुम्हें एमपी बनाया और हमारे बिहाफ पे तुम देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम करो। तो जब काम करते हैं तो पब्लिक में भी साफ दिख रहा है कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम नहीं कर रहा है। और बिल्कुल इससे बेहतर कोई भी काम हो ही नहीं सकता जब सत्र चलता है राजनीतिक व्यक्तियों के लिए, देश के लिए, देश की जनता के लिए। राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है विल डिमोलिश आर्टिफिशियल बैरियर ऑफ 50% रिजर्वेशन। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी तेलंगाना में भी एक कास्ट बेस्ड सर्वे होने जा रहा है जो कि कांग्रेस का दूसरा शासित राज्य होगा और उनके घटक दलों के द्वारा। किस तरह से आप देख रहे हैं आरएलडी का क्या स्टैंड है सर राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे? देखिए, पहली बात तो ये कि देश में कई प्रदेशों में 50% से ज्यादा आज भी रिजर्वेशन हैं। और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी जी खुद कह चुके हैं कि जब वो छोटे थे तो प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी दादी के साथ, पिताजी के साथ और उनसे आगे माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री उनके ऑफिस जाते थे तो उनको लगता था कि दलितों का और पिछड़ों का और काम किया जा सकता है। तो उनके द्वारा वो एडमिट फैक्ट है कि 7 साल में दलितों के और पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। और जब अब वो करा रहे हैं जहां जहां उनकी सरकार है तो आने वाले समय में साफ पता लग जाएगा कि कहनी और करनी में कितना अंतर है। उमर अब्दुल्ला जो है उनका एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है जम्मू कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो करंट सिचुएशन है वो नहीं होती अगर जो अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री उनकी अप्रोच को सेंटर जो है एडोप्ट करती। 1999 में दिल्ली से लाहौर बस यात्रा शुरू की, मीनार पाकिस्तान गए जो कि कभी भी इजी नहीं था। उन्होंने हमेशा भारत पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। देखिए, उस समय भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक अच्छी पहल की थी, पर उसमें हमारे देश के ही कुछ राजनीतिक पार्टियों की जो असलियत थी वो सबके सामने आ गई, जिस तरह के वो बयान दे रहे थे। और पाकिस्तान की जो उस समय की जो सोच थी और आड़ में जो कारगिल युद्ध शुरू किया, तो उस समय भी हमारा देश की सोच और प्रधानमंत्री की सोच तो अच्छी थी पर दूसरे लोगों की सोच अच्छी नहीं थी। और आज भी उस पहली सोच को थोड़ा और इम्प्रूव करके जो आज की जो सोच है वो भी अच्छी है, बशर्ते कि हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर में वो भी देश को ध्यान में रखें और बयान सोच समझ के दें और दूसरे जो लोग हैं वो भी चुपचाप बैठें। अगर इस तरह की गतिविधि चलती रही जो चल रही हैं तो हमारा देश मुंह तोड़ जवाब देगा पाकिस्तान को भी और उनकी सोच के साथ जो भी उनकी ताल में ताल मिला करके लोग बात करते हैं उनको भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें झूठों का सरदार कहा है सर झारखंड चुनाव को। उनका छोड़ो, खड़गे साहब का, जिस दिन उनकी एज ज्यादा होगी कुछ का कुछ बोलते हैं। जिस दिन अध्यक्ष बनाए उस सनातन धर्म के खिलाफ बोले, 75-80% लोग इसमें सनातन धर्म से संबंधित रखते हैं, तो लोग उनको अब रिटायर मान रहे हैं, उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सर मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% किया। देखिए, पिछला जो 17वीं लोकसभा का जो आखिरी सत्र था उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था ताकि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ सकें।
और उसका क्रियान्वित होता हुआ मध्य प्रदेश में दिखा और कई प्रदेशों में दिख रहा है और आने वाले समय में पूरे देश में दिखेगा। और ये दूसरी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, इनको भी सोच ऐसी ही रखनी चाहिए और इनकी सरकारें जहां हैं इनको भी ऐसा ही करना चाहिए। सर, कल निकल कर सामने आई जहाँ 700 करोड़ रुपए की लिकर स्कैम की खबर आई है, वो बड़ा विवाद का रूप ले रहा है। देखिए, इसका जो है बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें दोषी हैं और जिनके तार जहां जहां जुड़े हैं उनके खिलाफ प्रदेश की सरकार और देश की सरकार के भी संज्ञान में आएगा तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम ये मांग करते हैं।